फ्रेंड्स, आज मैं छोले बनाने वाली हूँ। ये देखिए, इसमें ये रात में हम छोले भिगो दिए थे। रात भर इसको भिगोने के बाद इसमें एक बड़ी इलायची डाले हैं, 5 छोटी सी लौंग डाले हैं और इसमें नमक डाले हैं 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच नमक डाले हैं, आधा छोटा चम्मच हल्दी डाले हैं और इसमें 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का डाले हैं और एक बड़ी इलायची, ये दिख भी रहा है। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको गैस पे चढ़ा देंगे और इसको अभी हम 5-6 सीटी 7 सीटी लगने देंगे। 7 विसिल आने के बाद फिर इसको हम ऑफ कर देंगे। तो दिखाते हैं फिर इसको 7 विसिल लगाने के बाद 7 सीटी लग जाएगा, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। अभी मेरा गैस बंद है, इसको हम ऑन करेंगे। और ये अदरक का टुकड़ा है, ये देखिए, ये अदरक का टुकड़ा है, लगभग 1 इंच होगा ये दोनों मिला के। और ये लहसुन है, ये 5-6 कली है लहसुन है। और ये प्याज है और बाकी आगे का प्रोसेस हम करेंगे। पहले हम इसको उबाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये टमाटर है एक बड़े साइज का, एक हरी मिर्च है, ये धनिया पत्ता है। और गैस को हम ऑन कर दिए हैं, कुकर गैस पे हमने चढ़ा दिया है। ये हाई फ्लेम पे रखा है। इसको हम 6 से 7 सीटी लगाएंगे, उसके बाद गैस को कर देंगे बंद। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं भूल गई थी, इसके कुकर के अंदर मैं बेकिंग सोडा डाली हूँ, ज़्यादा नहीं, 1/4 छोटी चम्मच, बस 1 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं, बस इतना सा डालिएगा, इतना सा से ज़्यादा मत डालिएगा, बस इतना सा मैंने डाला है। तो अब हम 7 सीटी लगाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, 7 सीटी लगाया है। तो अभी दिखाते हैं आपको हम कि कैसा है ये। देखिए, बस ऐसा ही रहना चाहिए। ये बिल्कुल गल गया है, पूरा गलना भी नहीं चाहिए और उंगली से दबाने से तुरंत फिसल जाना चाहिए, गल जाना चाहिए, तुरंत दब जाना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। और ये सब जो है ना, इसका छिलका, ये सब हम निकाल देंगे। ये जो छिलका है ना, इसको निकाल देना है। चम्मच से आप एक एक करके निकाल दीजिएगा, वरना अच्छा नहीं लगेगा। ये सब छोले में रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। ये चना का ही छिलका है, तो इसको निकाल देना है, ठीक है। तो ये देखिए, हमने छिलका निकाल दिया है इसका। ये देखिए, इसका छिलका सारा निकल गया है। तो अभी हम चलते हैं, छोले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये देखिए, गैस कर दिया है ऑन। ये कढ़ाई है, कढ़ाई को हमने चढ़ा दिया है, गैस ऑन है। ये भी फ़िलहाल थोड़ा हाई फ्लेम पे ही है, हाई से थोड़ा कम है, मीडियम से थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी मेरा ये गरम हो गया है कढ़ाई। इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का ही ऑयल डालना है, रिफाइंड और कुछ नहीं डालना है। सरसों का ऑयल डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, 3 बड़े चम्मच ऑयल डाला है मैंने, सरसों का है। तो ये 3 बड़े चम्मच हैं। और कुछ खड़े मसाले लिए हैं मैंने। ये जीरा है, 1 छोटा चम्मच जीरा है साबुत वाला, और ये तेज पत्ता है और लाल मिर्च है, सूखा हुआ लाल मिर्च है, सूखी लाल मिर्च है। और अब थोड़ा सा तेल गरम हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे। तो अब हमारा तेल हो गया है गरम, हम इसमें डाल देंगे 1 चुटकी हींग। उसके बाद ये साबुत जो रखे हैं मसाले, ये
सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता और जीरा, ये हम इसमें डाल देंगे। ये है एक मिर्च है और ये प्याज है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा ध्यान से डालिएगा। उसके बाद इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये कुछ मसाले हैं जो मुझे छोले में डालने हैं। ये आधी छोटी चम्मच, ये आधी छोटी चम्मच हल्दी है। आधी छोटी चम्मच इसलिए है कि आधी छोटी चम्मच हमने छोले में भी डाला था, तो इसमें आधा ही पड़ेगा। और आपका क्वांटिटी के अनुसार डालिएगा जितना आपका छोला होगा। ये 1 छोटी चम्मच जीरा है, जीरा पाउडर है, सॉरी जीरा पाउडर है। और ये बड़ा वाला चम्मच से 1 चम्मच भर के है, ज़्यादा ही है थोड़ा। ये धनिया पाउडर है। ये आमचूर पाउडर है, 1 छोटा चम्मच है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 छोटा चम्मच है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें हम डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब देखिए प्याज जो है इसका मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, और ये क्रिस्पी भी हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हम इसी में ये जो मसालों का घोल रखा है हम इसमें डाल देंगे। अभी हम इसको 2-3 मिनट ढककर पकाएंगे, जब तक का इसका ऑयल जो है चारों तरफ ये ऐसे चिपक जाना चाहिए। जब तक ये ऑयल छोड़ता है तब तक हम इसको पकाएंगे। तो 3-4 मिनट में बिल्कुल ये सेपरेट हो जाएगा, इसका ऑयल चारों तरफ चिपक जाएगा। ये ऑयल बिल्कुल अलग कर देगा, मसाला अलग हो जाएगा और इसका ऑयल अलग हो जाएगा। तो अब हम इसको अब ढक देते हैं और फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, लो फ्लेम पे ढकिएगा, क्योंकि अगर मीडियम या हाई रहेगा तो मसाले थोड़े से जलने का डर है। तो इसीलिए बिल्कुल गैस को लो कर दीजिएगा इस तरह से, उसके बाद ढकिएगा। तो ये देखिए फिर हम आपको दिखाते हैं 3-4 मिनट के बाद। ये देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, ये देखिए तेल कैसे अलग हो गया है। तो यहीं पे हम टमाटर डाल देंगे बारीक कटा हुआ। अभी इसको भी मुझे गलाना है। तो 1 छोटा चम्मच से थोड़ा कम है ये नमक। टमाटर के बाद नमक डालना ज़रूरी है, खास करके सब्ज़ी बनाते हैं तब, सब्ज़ी छोले या कोई भी नमकीन चीज़ तब, क्योंकि टमाटर को गलने में मदद करता है ये नमक। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए और मसाले भी ना जले। तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं इसमें। अभी हम इसको ढक के 3-4 मिनट और पकाएंगे। तो ये देखिए टमाटर अच्छे से पक चुका है, ये पूरा गल चुका है और फिर से हमारा तेल जो है सेपरेट हो गया। देखिए ये अलग हो गया है। तो ये आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर है, इसको हम गोलकी पाउडर बोलते हैं।
तो इसको भी हमने डाल दिया है यहाँ पे। अब ये किचन किंग मसाला है, ये आधी छोटी चम्मच है, इसको भी हमने डाल दिया है यहीं पे। अब ये जो छोला है इसको हमने डाल देना है, ये हम डाल देंगे उस मसाले में। और ये पानी फेंकना नहीं है, ये पानी अच्छा है क्योंकि हम इसको वॉश करके उसके बाद पानी डाले थे, तो इसीलिए इस पानी को फेंकना नहीं है, इसको हम यूज करेंगे। तो पहले हम इसको डाल देते हैं कढ़ाई में। तो ये देखिए छोला डल गया है। अब हम बचा हुआ पानी जो है मेरा, ये जो बचा हुआ पानी है इसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो मुझे चावल के साथ खाना है, इसीलिए मुझे इसमें ज़्यादा पानी डालना होगा, तरी ज़्यादा चाहिए, तभी चावल के साथ अच्छा लगेगा। तो हम इसमें देखिए इतना पानी, छोले के ऊपर है पानी, हमने इतना पानी इसमें डाला है। अभी हम इसको ढक देंगे और इसको 5 मिनट तक पकाएंगे ढककर। अभी हम इसको ढक देते हैं। तो ये देखिए हमने ढक्कन अच्छे से लगा दिया है। अभी हम 5 मिनट तक इसको पकने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। तो अभी हम 5 मिनट के बाद इस आपको दिखाते हैं। ये 1 छोटा चम्मच गरम मसाला है, हम इसको अब डाल देते हैं। ढक्कन हम हटा दिए हैं 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए थोड़ा सा हम तरी पहले ही बताए थे, तरी रख रहे हैं, चावल के साथ खाना है। आप लोग अगर चावल के साथ नहीं खाएं तो थोड़ा कम पानी डालिएगा। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। ये देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारे छोले तैयार हैं। ये छोले चावल खाने के लिए है। तो अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं और 1 मिनट बस रखेंगे। हमने धनिया डाला है इसीलिए, बस उसके बाद 1 मिनट के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए 1 मिनट हो गया है लगभग। तो हम इसका ढक्कन हटाते हैं। ये देखिए ये देखिए अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ। तो अब हम इसमें 1 चम्मच, छोटी वाली चम्मच से, ये छोले मसाले हैं। तो छोले मसाला डालना ज़रूरी है। आप किचन किंग स्किप कर सकते हो, पर छोले मसाले डालना ज़रूरी है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। अगर आप नहीं डालते हो तो भी ख़राब नहीं लगेगा, पर इससे ज़्यादा अच्छा आता है फ्लेवर, तो इसीलिए इसको डालना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।